इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को इंडिया न्यूज की तरफ से राम राम। इंडिया न्यूज का खास शो चलो दिल्ली में आज इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह और बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह अपनी अपनी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में यह जानने की कोशिश कर रही है कि यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं और साथ ही जनता की क्या राय है। ऐसे में चलते हैं और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का चुनावी हाल जानते हैं। इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है भिवानी जिले के लोहारू विधानसभा के ढानी डोला गांव में, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह का एक यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पर कार्यक्रम में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और इंतजार है राव दान सिंह के आने का। इससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या माहौल इस बार चुनाव में देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, किस तरह का माहौल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में? बहुत जबरदस्त है कांग्रेस की और रुझान बना है लोगों का। कांग्रेसी क्यों? कांग्रेस इसलिए ना, इन्होंने जो है ना, एक तो किसान जो है, एक जो पहलवान बेटियां थी उनके साथ दुराचार किया है और मतलब धर्मवीर जो है ना वो कभी किसी का कुछ नहीं किया, जाते थे किसी का काम या कुछ भी नहीं, कभी नहीं संभाला उसने और जनता ने उसको साथ 10 साल हो गए उनको सत्ता में। क्या लगता है कितना विकास हुआ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा? विकास कहाँ, सारा विनाश ही विनाश हुआ। कोई विकास का कोई काम तो गिना हो है? लोग जब जाते थे तो बोला किस लिए आए हो, मैंने कि तुम्हारे पास वोट मांगे थे। तो लोगों का अपने आप मन बना हुआ है। पिछली दफा ये कहता मुझे वोट नहीं चाहिए, ये जो धर्मवीर था ना मोदी का चाहिए, मोदी को दो। अब मोदी ले जाएगा, धर्मवीर को घूमता है। तो अभी भी लग रहा है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो केवल मोदी के नाम का वोट मांग रहे हैं। नहीं, आप धर्मवीर मोदी का नाम नहीं लेता, अब खुद का मांग रहा है। अच्छा। हाँ, क्यों मोदी का विरोध है ना, अब खुद का मांगने लग गया। पिछली दफा जो है मोदी के नाम से मांग रहा था। देखिए बिल्कुल अलग लग रहा है, यहाँ लोग यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं और भी हमारे साथ लोग हैं। किस तरह का माहौल इस बार देख रहे हैं आप चुनाव? बहुत बढ़िया माहौल है जी, बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। कांग्रेस के पक्ष में क्यों माहौल है? वो बीजेपी तो कह रही है 400 पार का नारा। बीजेपी ने बिल्कुल झूठे जुमले दिए, कोई काम नहीं किया। 2.5 करोड़ नौकरियां वगैरह वगैरह, गरीबों को खातों में पैसे बहुत वर्ग लाया लोगों को, लेकिन कोई काम नहीं किया बीजेपी ने। इसलिए लोग तरसते हैं बीजेपी से। हर आदमी कांग्रेस की तरफ देख रहा है। यहाँ क्या करते हैं आप? मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ। तो मतलब किसान तंग है आपको लगता है? बिल्कुल तंग है किसान। एक आईडी फैमिली आईडी बना दी, कटाऊं चक्कर के देर फलाणों कट गया, कदे दिगड़ा कट गया, इतने कागज कर दिए कि एक आदमी घर का कागज नहीं फिरते रहो सारा दिन। लेकिन जिस विधानसभा में हम इस समय हैं लोहारू, वहाँ से तो कृषि मंत्री भी रहे हैं पूर्व में, अब तो वित्त मंत्री हैं, लेकिन पहले कृषि मंत्री थे। तो आप किसान होकर के भी उनकी विधानसभा में आप कह रहे हैं? कुछ नहीं है कृषि मंत्री के पास, यहाँ एक ही आदमी की चलती है, मोदी अमित शाह, बीजेपी में कोई नहीं है यहाँ, सब वैसे ही भग रहे हैं सब। हाँ, तो इस बार बीजेपी के 400 पार के नारे को कैसा देख रहे हैं? 400 कहाँ, 150 ही मुश्किल है। हाँ, 400 तो बोलते हैं, 150 में निपट जाएंगे। आखिर इतना परेशान और क्यों दिख रहे हैं आप लोग, क्या वजह है? भाई क्या बताऊं तो क्यों सही है, पानी ताई दौड़ के नाच को नहीं, और ये जूठा जुमला करें और क्या परेशानी होती है। परेशानी से जमींदार ने तो पानी चाहिए, भाव चाहिए, को भाव न को पानी, लाइन लाइन से। तो जो यहाँ से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से जो बीजेपी के जो पहले सांसद रहे हैं धर्मवीर सिंह, हालांकि अब वो प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है, तो क्या उन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया? क्या कोई विकास नहीं किया? 10 साल में हमें देखो ना बिना वोट मांगने का, वोट मांगे रहे मोदी को नाम लिया रहा है, इनका नाम क्या आवेगा से जमाए आओ जी मेरे तेरे वर्ग ऊपर नाथ करवाओ है, कोई काला दिखा और कोई दौड़ा। तो इस बार क्या ढानी डोला गांव में पहुंचे नहीं है वो? कौन पूछो? पिछली बार भी नहीं आया। अच्छा, पिछली बार दिया था। ऐसा है जी, कुछ दिन शुरू पहले आए थे तो एक गड्ढे के ऊपर उन्होंने आधा हरा और पानी लगा रखा था जी। बोले मैं दक्षिण हरियाणा का पानी लाऊंगा भाई इधर। आज तक पानी तो पहुंचा नहीं है जी, इधर पानी नहीं पहुंचा जी इधर। और न यहाँ पर आके, पहले तो आया था जी, आके भी नहीं चला था। अब की बार उसको ये पता लग गया कि यहाँ वोट कैसे मिलेंगे,
क्योंकि यहाँ का शेर राव दान सिंह खड़ा है इस इलाके में। वहाँ पर अपनी पत्नी बहू को भी लगा रखा है, अपने बेटे को भी। नहीं, 2 चुनाव में वो वोट मांगने में नहीं आया। अच्छा, कब से इंतजार कर रहे हैं आप अपने प्रत्याशी का? ऐसा है भाई साहब, 25 मई बीजेपी गई और परेशान पूछ रहे हो आप, परेशान किससे परेशान मानते हैं? इनसे, मोदी से परेशान है। और रही बात धर्मवीर की, वो देखेड़ा है कोई और 4.5 वो उनको मशीना में गड़बड़ करेगा तो भी आधी मशीना में गड़बड़ करो तो भी घना वोट रह जाना गड़बड़ कर लिए। एक बात और है भाई साहब, इस एरिया में बहुत ज्यादा फौजी है, फौज में भर्ती होते हैं। एक अग्निवीर स्कीम ला के न मतलब बेरोजगार युवकों की कमर तोड़ दी। यहाँ इसका भी बहुत बड़ा विरोध है। देखिए, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि इस समय लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। राव दान सिंह जो है इस कार्यक्रम में पहुँच चुके हैं और इस समय तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं राव दान सिंह वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हम बात भी कर लेते हैं राव दान सिंह से, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राव दान सिंह। लोगों से राय जान रहे हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो लोगों की राय जाने। हमने वो कह रहे बीजेपी से हम परेशान हैं, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो हमने 10 साल तक देखे नहीं है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज आप इनके बीच में पहुंचे, क्या आश्वासन दे रहे हैं आप? देखिए, आश्वासन की बात सीधी सी है। ये भाई जिस प्यार से, जिस जोश से मदद कर रहे हैं, हम इनको ये आश्वासन दे रहे हैं कि आपके इस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। किस तरह के मुद्दे देख रहे हैं आप? जब सबसे बड़े तो बेरोजगारी है, महंगाई है और अग्निवीर है जो समस्या, और करप्शन है इनका। लगातार हम देख रहे हैं कि हर गांव में आप दौरा कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभा में भी जा रहे हैं। यहाँ किसानों से हमने जब बात की तो किसान कह रहे हैं कि ना तो अच्छा भाव मिल पा रहा है, ना पानी आ पाया है। लोहारू विधानसभा है, कृषि मंत्री भी इन्हीं की विधानसभा से रहे हैं प्रदेश में। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या किसानों को वो सुविधाएं नहीं दे पाए जो देनी चाहिए? नहीं दे पाए, बिल्कुल नहीं दे पाए, बल्कि उन्होंने जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। इसलिए उनकी कथनी और करने में तो बिल्कुल 100% अंतर है। यही आक्रोश लोगों में। सबसे बड़ी कम्युनिटी पूरे देश के अंदर फार्मर कम्युनिटी है। फार्मर्स में 700 आदमी ने अपनी जान दे दी। एक सब प्रधानमंत्री ने उनके रोष में नहीं निकाला उसके, भाई ये व्यक्तिगत तौर पे, संवेदना के तौर पे कहे। और उसके बाद MSP की गारंटी आज तक नहीं दी, जबकि सब चीज़ों की गारंटी देते हैं। कांग्रेस गारंटी देती है कि हम सत्ता में आएंगे 100% इसको। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, राष्ट्र का चुनाव बता रही है कि ये राष्ट्र का चुनाव है। देखिए, राष्ट्र का चुनाव है, लेकिन बीजेपी वर्सेस जनता का चुनाव है। इसका जनता लड़ रही है अब की बारी। सीधा सा काम एक। तो आप 400 पार के नारे को कैसा? पार को तो भूल जाओ आप, वो तो वैसा ही जुमला है जैसे पिछली बार 75 पार का था। देखिए, आज हम इंडिया न्यूज़ की टीम आपके साथ पूरे दिन रहने वाली है, हर गांव में भी आपके साथ चलेगी। लेकिन इससे पहले जो ढानी ढोला गांव है जहां आप पहुंचे हैं, यहाँ क्या आपने देखा या क्या कुछ आप देख रहे हैं? यहाँ तो देख रहे हैं, आप देख रहे हो आप अच्छी तरह से। लोगों में जो जिस तरह से उत्साह है, महिलाओं का भी उत्साह है, जैसे गांव के लोगों का उत्साह है, आस पड़ोस का उत्साह है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का भाव क्या है। एक बीजेपी के विधायक सीताराम यादव हैं जो अटेली से हैं, उनका एक बयान आया है अभी कि राव दान सिंह तो केवल उनका महेंद्रगढ़ में ही वजूद है, उनका अन्य विधानसभा में कहने से थोड़ी बन जाता है। सीताराम जी के कहने से थोड़ी हो जाएगा। ये तो लोगों ने देखना किसका वजूद कहाँ है। ठीक है, हम देखते हैं। आप इस समय हमने जो कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से राव दान सिंह, वो इस समय ढानी ढोला गांव में पहुंचे हैं और जो कि लोहारू विधानसभा में ये गांव आता है। और ऐसे में यहाँ पर इस समय दौरा करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और साथ में आप साफ तौर से देख रहे हैं लगातार सुबह से ही राव दान सिंह कार्यक्रम में यहाँ पर निकल चुके हैं और लगातार हर विधानसभा में वो दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से हम अन्य गांवों में भी चलते हैं और वहाँ पर भी देखते हैं कि किस तरह का जो माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव में नजर आ रहा है।
जाता है, सारे काम छोड़ करके आप यहाँ आई हैं, तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद, पूरी ग्राम बस्ती का धन्यवाद। और भाई ये जोश आपका इसी तरह से बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि अब तो मात्र 10 दिन की बात रही है। इस 10 दिन के अंदर आपने, हर व्यक्ति ने, हर भाई ने, हर बहन ने ये इलेक्शन अपना समझ करके, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समझ करके, राहुल गांधी का समझ करके, और भाई ये दान सिंह को तो आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी कुछ भी समझ ले, ये चुनाव व्यक्तिगत तौर पे आपने लड़ना है। और आज देश के अंदर परिस्थिति इतनी बढ़िया है कि एक तरफ से आंधी चली हुई है, साउथ से जो उत्तर की तरफ बढ़ रही है, और उस आंधी के दौरान आपने जो बात देखी है उसमें बदलाव बहुत बड़ा है। आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, तो आपको लगेगा कि वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। और ये चुनाव है ना, ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, और ये सच्चाई भी है। आप जो सब खड़े हुए हैं, ये जनता लड़ रही है चुनाव, ये दान सिंह नहीं लड़ रहा, न कोई दूसरा नेता लड़ रहा। सच्चाई की बात यह है, ये राहुल गांधी के और बेसिकली बीजेपी के बीच में नहीं है, ये सच्चाई की बात है, जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। राहुल जी तो बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से जाकर के अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। लेकिन आप सब लोग समझ रहे हैं, मेरा तो निवेदन इतना ही मान लेना कि आप इसको इसी तरह से, इसी भावना से लेना, ताकि यह है कि आप इसमें मंजिल हासिल कर सके। आज आपके बीच आए हैं आने वाले 25 तारीख को होने वाले चुनाव के संदर्भ। तो आप सब जानते हैं कि सौभाग्य से मुझे आपका प्रत्याशी बना करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपके बीच आपके सहयोग और आशीर्वाद के लिए भेजा है। और भाई हम सब आपसे निवेदन करने के लिए आए, अपील करने के लिए आए हैं कि अपना बहुकीमती मत जो है आप हमें दें। और क्यों दें? क्योंकि 10 साल में आपने भारतीय जनता पार्टी के जो राज को देखा है, उससे हर वर्ग पीड़ित है। कोई वर्ग नहीं ऐसा जो यूँ कह दे कि हम खुश हैं इस बात से। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बच्चा, जवान, बहन, कोई भी आदमी नहीं। यहाँ तक कि शिक्षा के जगत के अंदर भी उन लोगों से लोगों की बहुत ज़्यादा नाराजगी है कि उन्होंने किसी भी संदर्भ में इस देश और प्रदेश को ऊंचा उठाने का काम नहीं किया। भाषण बहुत दिए, आश्वासन बहुत दिए, जुमले बहुत सुनाए, लेकिन न तो नौकरी मिली, न भाव मिला किसान को, न ही किसी जवान आदमी को कोई कीमत मिली, न हमारी बहनों ने जिन्होंने राष्ट्रीय पदक लिए, अंतर्राष्ट्रीय पदक लिए, उनके साथ जो अन्याय हुआ उसके ऊपर कोई बात कही। और 700 जवानों ने अपनी जान दी, उसके बावजूद आज सब के सब उसी बात को लेकर के, जानते हुए भी कि किसान से बड़ा कोई हमारा वर्ग नहीं है और उस वर्ग के खिलाफ भी आपने ज्यादती की है। तो ये मौका है आपको फैसला लेने का। आपने फैसला लोगे तो निश्चित तौर पे आपके बटन से ये मत समझना कि आप एक मत डाल रहे हो। आप भारत की सरकार बना और बिगाड़ रहे हो। बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो, फैसला आपका होगा। लेकिन आज सोच के साथ करोगे तो फैसला बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। और अगर चूक हुई तो पता नहीं कहाँ तक जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि लम्हों की गलती को सदियों ने भोगा है, यानी क्षण की गलती है और पता नहीं सैकड़ों साल तक कब जाके सुधरेगी। तो भाई मुझे इतना विश्वास है कि भाई यहाँ का एक एक भाई जो है ना, वो इस बात को समझेगा, ऐसी चूक नहीं करेगा। लोहारू विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक तस्वीर हम दिखा देते हैं आपको कि जो काफिला है वो इस समय आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एक लंबे काफिले के साथ इस समय चुनाव प्रचार रावदान सिंह कर रहे हैं। हालांकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं धर्मवीर सिंह, वो भी लगातार अपनी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इस बीच रावदान सिंह से हम बात करते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि लंबा काफिला और सुबह से ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कितना जोश दिखाई दे रहा है लोगों को? बहुत जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। और आपने देखा भी होगा पीछे, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, महिला से लेके जवान तक, सब के सब इसके अंदर जुड़ रहे हैं। क्या लगता है कि सर कौन से वो मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इस बार जो लोगों के दूर होने चाहिए?
सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। हिंदुस्तान का युवा इतना जबरदस्त नाखुश है, नाराज है कि वो चाहता है कि किसी तरह से भी हमें रोजगार मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं कर पाई और ये विरोध ही उसका सबसे बड़ा कारण है। महंगाई आसमान चढ़ के बोल रही है, किसान परेशान है, तो उनको भाव बढ़ाने की तो छोड़ दो, खाद का कट्टे का भाव बढ़ा दिया, वजन घटा दिया, यानी उनकी कोई ऐसी बात नहीं जिससे किसानों को लाभ की बात होती हो। और अब तो सच्चाई की बात यह है कि हर वर्ग पीड़ित और परेशान है, बदलना चाहता है, सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। अब आपके लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भिवानी में धारने वाले हैं, क्या लगता है फर्क पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी की बात करेंगे, लोग नाराज हैं, मोदी जी से ही नाराज हैं, तो फर्क क्या पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। कई स्टार प्रचारक बीजेपी के आपकी लोकसभा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कौन से स्टार प्रचारक है जो आने? अभी आएंगे, सचिन पायलट जी आएंगे और भी नेता हमारे आएंगे, अभी देखते जाओ आप। सर, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सभी विधानसभा जो भी उनकी जीती हुई हैं, उन सभी विधायकों को 2-2 कह दिया है। यदि इस लोकसभा में किसी भी विधानसभा से लोकसभा प्रत्याशी को वोट नहीं मिले तो आने वाले समय में जो चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें उनकी टिकट काट दी जाएगी। देखिए, ये तो उनकी पार्टी का फैसला है, वो तो काटेंगे नहीं काटेंगे, लेकिन वहाँ चुनाव हारेंगे, उसके बाद वो फैसला क्या लेंगे वो तो उनका अपना प्रेरोगेटिव है, लेकिन चुनाव हारेंगे वहाँ। सर, 2 बार से लगातार बीजेपी के ही लोकसभा जो प्रत्याशी इस बार धर्मवीर सिंह है वो सांसद बन रहे हैं, हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हैट्रिक लगेगी। क्या लगता है कि 2 बार जो सांसद रहे, आप जब घूम रहे हैं तो किस तरह का विकास कार्य देंगे? कोई चांस नहीं है हैट्रिक का, निश्चित तौर पे कांग्रेस विजयी रहेगी और सरकार क्या मैं बताता हूँ आपको, केंद्र के अंदर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी और 3 महीने बाद हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक तरफ देश में 400 पार का नारा और हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर फिर दोबारा से कमल खिलाने का दावा बीजेपी कर रही है। ये तो वैसा ही जुमला है जैसे 75 पार का विधानसभा में था, तब 75 में 40 आई थी, अब 200 में 180 भी नहीं पहुंच पाएंगे। सर, चंडीगढ़ तो हमने देख लिया कि आपने चंडीगढ़ तक का सफर तो कई बार तय किया है, लेकिन इस बार दिल्ली जाने की तैयारी आप कर रहे हैं। चंडीगढ़ की ड्राइविंग भी आपने अच्छी की, हमने देखा कि विधानसभा में काफी मुद्दे आप उठाते हुए नजर आते थे। इस बार लोकसभा में कैसा देखते हैं? आपकी लगता है कि लोकसभा में जाने के बाद यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, सबसे बड़े बेरोजगारी, उसके बाद में किसानों के हित की बात, और उसके बाद में महंगाई, और फिर क्षेत्र का विकास, उस सब के बारे में हम मुद्दे उठाएंगे। भाइयों के आशा के अनुरूप हम उनका हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। राजवीर जी भी हमारे साथ है। राजवीर जी, क्या से देखते हैं? बिल्कुल, नजारा देख लो एक बार, 10 किलोमीटर तक लाइन देखो एक बार, पूरा लुहारू से लेकर के और डिगावा तक पूरे लाइन ही लाइन दिखेगी। आज पूरे लुहारू ने मन बना लिया और शाम को बीजेपी वालों से पूछना क्या क्या हाल है उनका। लगता है कि आप भी लगातार लोहारू विधानसभा में एक्टिव रहते हैं, इस बार किस तरह की स्थिति आप भी देख रहे हैं? रावदान सिंह जी भी हम देख रहे हैं कि लगातार सिंह जी की जीत हो चुकी है और लुहारू की जनता ने मन बना लिया है। जिन गाँव में भी आपने देखा होगा, गाँव में जा रहे हैं किस तरह होली का त्योहार मना रहे हैं, तो ये तो निश्चित है दान सिंह जी कई लाखों वोटों से जीतेंगे यहाँ। तो 2 बार जो सांसद रहे उन्होंने किस तरह का विकास किया? वो उनसे पूछो वो क्या किया क्या नहीं किया, उनका हम कैसा देखते हैं? नहीं, हम उनके बारे में चर्चा नहीं करते, हम अपना काम कर रहे हैं और हम वो अच्छी तरह से करना जानते हैं। देखिए, बिल्कुल आप देख रहे हैं साफ तौर से लगातार रावदान सिंह जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक तस्वीर फिर मैं आपको दिखा रही हूँ जो लंबे काफिले के साथ इस समय लोहारू विधानसभा में हम हैं और लगातार चुनाव प्रचार जो है किया जा रहा है। और इस समय लोगों से भी ये जो कांग्रेस अपने वायदे जो कर रही है कि 100 गज के फ्री प्लॉट देंगे, इसके अलावा गरीबों को जो सुविधा है वो दी जाएगी। तो अब ऐसे में 25 मई को जो वोटिंग होनी है और 4 मई को नतीजे आने हैं, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिरकार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस का जो हाथ का निशान है वो जीतेगा या फिर बीजेपी का कमल खिलेगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल हम रावदान सिंह के और भी प्रचार में हम चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो चुनाव प्रचार है वो कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह का चल रहा है। रावदान
विधानसभा के सिंगाड़ी गांव में इस समय कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह का चुनाव प्रचार चल रहा है। आप देख सकते हैं इस समय जो तमाम लोग हैं वो फूल मालाओं से यहां पर स्वागत करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राव दान सिंह आज सुबह से ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार हर गांव का यहां पर दौरा करती हुई नजर आ रही है। तमाम यूथ वर्ग को भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करते हैं, क्या कहेंगे, किस तरह का चुनाव प्रचार देख रहे हैं इस बार? चुनाव जी कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीता, कम से कम 2 लाख वोटों से, और लोहारू हल्के से जिता के भेजेंगे राव दान सिंह जी को। वजह क्या है, कांग्रेस पार्टी को क्यों दे रहे हैं? बीजेपी सरकार ने शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ भी नहीं करा। हाँ, शेड्यूल कास्ट को कोई भी फायदा नहीं पहुंचा और कांग्रेस सरकार को हम बिल्कुल दिल से चाहते हैं। और सिंघाणी से भी हम कम से कम 10-15 हज़ार वोटों जिता के। देखिए, बिल्कुल तमाम वर्गों की राय हम जान रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का प्रचार देख रहे हैं इस बार आप? प्रचार अच्छा है, कांग्रेस पार्टी की लहर है और जो ये तानाशाही सरकार है इसके जनता उब चुकी है। बीजेपी के प्रत्याशी भी आ रहे होंगे चुनाव प्रचार के लिए? हाँ, आ रहे हैं प्रचार के लिए, तो सभी आएंगे अपने अपने प्रचार के लिए। लेकिन आज जो है कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह आए हुए हैं और इनका प्रचार चल रहा है। और जी क्या कहेंगे आप, बताओ कैसा देख रहे हैं इस बार प्रचार, माहौल कैसा है चुनाव? बढ़िया चुनाव, बढ़िया माहौल है। हाँ, बहुत बढ़िया। किसके पक्ष में ज्यादा देख रहे हो? कांग्रेस की। कितनी वोटों से जिता रहे हो आप कांग्रेस प्रत्याशी? कांग्रेस पार्टी को भिवानी से 3 लाख वोटों से जिता दें। अच्छा, राव दान सिंह को। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में इंडिया न्यूज की टीम ने यहां की जनता से राय जानी और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह से भी बातचीत की। हालांकि राव दान सिंह चंडीगढ़ का तो कई बार सफर तय कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली का सफर तय करने के लिए वो अपना पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि उनकी यह मेहनत कितना रंग लाती है। इसी तरह आप देखते रहिए इंडिया न्यूज का खास शो चलो दिल्ली। अगली बार हम किसी और लोकसभा में अन्य प्रत्याशी के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।